हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत और समकालीन विश्व का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का 5th पार्ट पढ़ेंगे। दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब दास प्रथा का अंत कैसे हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। बच्चों, ये जो दास प्रथा के जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उपनिवेशों में जो दास प्रथा का उन्मूलन था, ये दास प्रथा 17वीं शताब्दी से शुरू हुई थी। फ्रांस में सौदागर बोर्दे तथा नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी या समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी तथा नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे तथा नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि दास प्रथा कब शुरू हुई? तो आपका आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। और जो बोर्दे तथा नांते बंदरगाह था, ये फ्रांसीसी सौदागरों ये अफ्रीका तट पर जो ले जाते थे, ये 2 बंदरगाहों के नाम थे, बोर्दे तथा नांते। ये बंदरगाह हैं, ठीक है। और ये इसलिए फलते फूलते और अमीर हो गए क्योंकि यहाँ पर दास प्रथा के दास लोगों को जो प्रथा चल रही थी, उसमें दास व्यापारी लोग क्या करते थे, दासों को ले जाते थे और वहाँ पर बेचते थे। तो इस कारण से दास प्रथा के कारण ये दोनों बंदरगाह बड़े समृद्धशाली हो चुके थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं, इस पर चर्चा होती रही। लेकिन 1794 में कॉन्वेंट ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। 1794 में, यानी जब इतना सब होता रहा, दास लोग खरीदते रहे, बेचते रहे, अटलांटिक महासागर से ले जाते थे उनको 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद। इस प्रकार ये सिलसिला काफ़ी सालों तक जारी रहा और आखिरकार 1794 में ये फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त करने का क्या बनाया, कानून पारित किया। ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। केवल 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने जब दास प्रथा का पुनः शुरू किया। अब नेपोलियन ने जब दास प्रथा को 10 साल के बाद फिर शुरू किया, 1794 में ये बना, फिर थोड़े समय के लिए चला और फिर ये ख़त्म हो गया। लेकिन 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने इसको दास प्रथा को फिर शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने अपने आर्थिक हितों या साधन के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। नीग्रो का मतलब अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को नीग्रो कहा जाता था। तो इन्हें गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। तो अब ये देखिए, 1794 में ये पारित हुआ कानून, लेकिन चलते चलते शुरू हुआ, फिर ख़त्म हुआ। आखिरकार जब लास्ट में 1848 में फाइनली इसको अपना एक अंतिम रूप मिल गया और दास प्रथा का अंत हो गया 1848 में। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1848 ही लिखा जाएगा। 1794 में एक कानून पारित किया जो चला, काफ़ी समय तक नहीं चल पाया, लेकिन 1848 में ये कानून पूरी तरह से पारित हो गया और दास प्रथा को अंत कर दिया गया। तो आप लोग समझ गए ना कि दास प्रथा का अंत कैसे हुआ। दास प्रथा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई। कैरिबियाई उपनिवेशक मार्टिनिक, गॉडेलोप और सेंट डोमिनिगो
ये तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोप में अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इसलिए 18वीं सदी में जो फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, नेशनल असेंबली का मतलब समझ गए ना, हमने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें जो लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार जो है उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा जो उसके सहित फ्रांसीसी प्रथा को प्रदान किए जाए या नहीं, इस पर इन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। सन 1794 में कन्वेंशन थी, उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया और एक छोटी अवधि तक ये कानून चला और उसके बाद 10 वर्ष बाद जो नेपोलियन था, इसने दास प्रथा का पुनः शुरू कर दिया और फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप में दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करें और ये नए शब्द जो आपकी बुक में दिए गए हैं इनको भी अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।